जय हिंद दोस्तों। लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है प्रत्यय। तो हिंदी के पेपर में जनरली 5 प्रत्यय आते हैं। तो PYQs करने से पहले सबसे हम प्रत्यय समझ लेते हैं। प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय की परिभाषा: शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये शब्द के बाद में लगता है और प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब चलने वाला। तो प्रत्यय का मतलब हुआ साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय के मूलतः 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके मेल से बने शब्द को हम कहते हैं कृदंत। जैसे गाना एक क्रिया है, इसके साथ वाला प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा गाने वाला। क्र के साथ अक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कारक। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उसके मेल से बने शब्द को बोलते हैं तद्धितांत। जैसे मानव प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मानवता। अच्छा में आई प्रत्यय आएगा तो अच्छा ही बनेगा। अपना में पन प्रत्यय लगाएंगे तो अपनापन। यहाँ पे मैंने कृत और तद्धित प्रत्यय के नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। ये संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं: अ, अना, आ, ति, डी, या, त्र, उ, उक, ई, अक, त, य, न, ण, मान, तव्य, अनीय। हिंदी के कृत प्रत्यय अ, अंत, अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकु, आक, आका, आक, आन, आनी, आप। यहाँ पे मैंने संस्कृत और हिंदी अलग करके दिया हुआ है, लेकिन ऐसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि संस्कृत का प्रत्यय कौन है और हिंदी का कौन है। एग्जाम में सिर्फ प्रत्यय लिखने को आता है, तो आपको बस ये प्रत्यय पता होने चाहिए। तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इम, इमा, इय, इल, इष्ट, निष्ठ, म, मान, मय, मी, य, र, ल, लू। हिंदी के आयंद, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आल। तो दोस्तों, जैसा मैंने उपसर्ग करते समय बताया था कि आप अगर उपसर्ग ही अच्छे से याद कर लेंगे तो शब्द देखते ही आपको याद आ जाता है। ऐसे ही प्रत्यय के साथ है। अगर आपको ये सारे प्रत्यय मुँह ज़बानी याद होंगे, एकदम लिख लिख के आप रट्टा मार लोगे, तो जैसे ही आपको शब्द को दिखेगा तो आप इनमें से एक फिट कर दोगे अपना आप ही। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब PYQs करते हैं। 2024 में ये 5 प्रत्यय आए थे, 5 शब्द दिए हुए थे, इनमें हमको प्रत्यय अलग करने थे। तो पावक में प्रत्यय है अक, पाणिनीय में है ईय, झाड़ू में है उ, शक्ति में ते, बलिष्ठ में इष्ट। 2023 में वैष्णव में है अ, ग्रामीण में ईन, वाणिज्य में य, गडरिया में इया, कौंतेय में एय। देव में है अ, पूज्य में य, कौंतेय में एय, पौराणिक में इक। तंद्रालु में है लू, अपनापा में आपा, वैदिक में इक, राधेय में एय, गुरुता में ता, ग्रामीण में ईन, क्रीड़ा में आ, मिठाई में आई, मरियल में ईयल, भिक्षुक में उक। धमकी में ई, शैव में अ, नीलिमा में इमा, त्य में दक्षिणात्य, ईन में खुर्द। यहाँ पे एक्चुअली 2019 में उन्होंने प्रत्यय दिए थे और उससे शब्द बनाने थे। तो त्र प्रत्यय का शब्द हो गया दक्षिणात्य, ईन का हो गया खुर्दबीन, मान का हो गया वर्तमान। तो सवाल 2 तरह से आ सकता है, या तो हमें शब्द में से प्रत्यय अलग करना होता है, या फिर उन्होंने प्रत्यय दिया होगा
तो उससे हमको शब्द बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्यय का शब्द बनेगा आर्थिक, आयन का ठकुराइन, आई का मिठाई, अक्कड़ का घुमक्कड़, मान का वर्तमान। ऐसे ही इतर प्रत्यय है सत्येतर में, आलू का दयालु, नी का भूतनी, घ्ना का कृतघ्न, प्र का विप्र। अक प्रत्यय है निवेशक में, मान प्रत्यय का बुद्धिमान, इम का अंतिम, चित का कदाचित, या का कुतिया, अपी का अद्यपि। तो इन सब में प्रत्यय हमको दिया था पेपर में और हमको एक एक शब्द लिखना था। आइन का ठकुराइन, इक का हरेक, एरा का ममेरा, वाँ 12वां, हरा में का एक हरा। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है तो प्रत्यय अलग करना है। त्यागी में प्रत्यय ई, परीक्षक में अक, सरलता में ता, पत्रकार में कार, शिष्या में आ। चितेरा में एरा, अच्छाई में आई, नैतिक में इक, मजला में आ, उड़ान में आन। बतंगड़ में अंगड़, घुमंतु में अंतु, भनक में क, झंझट में वत, बेलन में न, हसोड़ में ओढ़। तो 2012 में प्रत्यय को अलग करना भी था और उसके साथ वो कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय ये भी बताना था। तो हमने पहले ही पढ़ा था कृदंत लगते हैं क्रिया के बाद, जैसे हंसना एक क्रिया है तो इसमें जो प्रत्यय होगा हसोड़ में कौन सा होगा, कृदंत होगा। और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे बोलना भी एक क्रिया है तो बोली में ई कृदंत प्रत्यय होगा। देवरानी ये संज्ञा है तो इसमें तद्धित प्रत्यय है आयनी। ठकुराइन भी संज्ञा है तो इसमें तद्धित प्रत्यय आयन। रायता में तद्धित प्रत्यय ता। तो आपको ये तद्धित कौन सा है, कृदंत प्रत्यय कौन सा है, ये भी आपको समझना है। अब 2010 में उन्होंने पूछा था कि मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। तो जैसे मिठाई शब्द था, इसमें मूल शब्द है मिठ और प्रत्यय है आई। लुटेरा में लुट प्लस एरा, खंडहर में खंड प्लस हर, पथरीला में पत्थर प्लस ईला, इकहरा में एक प्लस हरा। तो दोस्तों जो जैसा सवाल में करने के लिए बोल रहा है वो, अगर खाली प्रत्यय लिखने के लिए बोल रहा है तो खाली प्रत्यय लिखो, अगर मूल शब्द भी लिखने को बोला है तभी मूल शब्द लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। लेकिन अगर उसने बोला है तो ज़रूर लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। मानवता में मानव मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। दार्शनिक में दर्शन प्लस एक, समझदार में समझ प्लस दार, ममेरा में मम प्लस एरा, पीड़ित में पीड़ा प्लस ता। लेखक में प्रत्यय है अक, मिठास में आस, चमकीला में ईला, चिकनाहट में आहट, भिक्षुक में उक, पूजनीय में अनीय, व्यक्तित्व में त्व, आध्यात्मिक में एक, लठैत में एत, कमाऊ में आऊ, चटोरा में ओरा, भलाई में आई, गुणवान में वान, वीरता में ता, रखवाला में वाला, गुरुत्व में त्व, कुलीन में ईन, मिठास में आस। अब गुरुत्व में मूल शब्द है गुरु और प्रत्यय है त्वा। कुलीन में कुल प्लस ईन, भारतीय में भारत प्लस ईय, पेशकार में पेश प्लस कार। जड़िया में प्रत्यय ईया, बोली में ई, खिलाड़ी में आड़ी, बतरनी में नी, गुणवान में वान, गमनीय में अनीय, लघुतर में तर, पुत्रवत में वत। तो यहाँ पे हमारे PYQ ख़त्म होते हैं। PYQ करते समय हमने देखा कि एक तो सवाल आता है कि प्रत्यय को अलग करना है शब्द से, एक दूसरा सवाल आता है कि प्रत्यय दिया होगा और उससे हमको शब्द बनाना होता है। तीसरे तरह के सवाल ये थे कि हमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है उसके हिसाब से ही उत्तर देना है। अब ये अभ्यास के लिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। दे में दा प्लस यत, यत प्रत्यय। कर्तव्य क्र प्लस तव्य,
खिन्न में खिद प्लस त, जीर्ण में ज्र प्लस त, विद्यमान में विद प्लस मान, देव में देव प्लस आ, इच्छा में इस प्लस आ, त्यागी में त्यज प्लस ई, भूत में भू प्लस त, प्रहार में प्र प्लस ह प्लस अ, मत में मद प्लस त, पावनी में पा प्लस आवनी, भूलोवल में भूल प्लस ओवल, कात्यायन में काति प्लस आयन, गरिष्ठ में गुरु प्लस इष्ट, पाणिनीय में पाणिन प्लस ईय, मातुल में मात्र प्लस उल, ये 2024 में आया है। पाश्चात्य में पश्चा प्लस त्य, माधुर्य में मधुर प्लस य, दैत्य में दिति प्लस य, यावत में यत प्लस वत, मौन में मुनि प्लस अ, मानव में मनु प्लस अ, पार्थ में प्रथा प्लस अ, पांडव में पांडु प्लस अ, लाघव में लघु प्लस अ, तालव्य में तालु प्लस य, छुटकारा में छूट प्लस आरा, घमस में घाम प्लस स, इंद्र में इंद्र प्लस अ। इसके अलावा दोस्तों 2 बार उन्होंने इस तरह के सवाल भी पूछे हैं, जैसे एक बार पूछा है उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने जब उस उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा हमको पता है तो ये अंतर हमको पता होना चाहिए। तो सीधा सा अंतर ये है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। और इसके साथ में एक एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे उपसर्ग का एग्जाम्पल हो गया अव प्लस गुण अवगुण, प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया पंकज प्लस प्रत्यय पंकज। तो इस तरह का सवाल है तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, उदाहरण उसके साथ जरूर देना है परिभाषा के साथ, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक बार सवाल ये भी आया है कि कृदंत एवं तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। तो ये अभी हमने पढ़ा था। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के बाद में लगते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं कृदंत। जैसे गाना वाला, गवैया, त्यागी, ये कृदंत प्रत्यय है। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं और इनके प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं तद्धित। जैसे लूटना, समझना, जांचना। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें परिभाषा भी हमको याद करनी है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों, और अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।